आर्यवर्धन के केबिन के बाहर अनु बेचैनी से खड़ी थी। उसके दिल की धड़कनें लगातार तेज हो रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पापा अंदर क्या बात कर रहे होंगे। दूसरी तरफ केबिन के अंदर एक ऐसी बातचीत शुरू होने वाली थी जो 3 जिंदगियों का फैसला बदल सकती थी। गोपाल शर्मा ने धीरे से कहा, सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने मेरी बेटी अनु पर भरोसा किया, उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। हम जैसे साधारण लोगों के लिए यह किसी सपने से कम नहीं है। लेकिन मैं आज आपसे एक विनती करने आया हूं। आर्यवर्धन ने मुस्कुराते हुए कहा, शर्मा जी, आप बेझिझक अपनी बात कहिए। गोपाल शर्मा ने गहरी सांस ली और बोले, सर, मैं नहीं चाहता कि अनु आपके साथ लंदन जाए। यह सुनते ही आर्यवर्धन कुछ पल के लिए चुप रह गए। फिर उन्होंने शांत स्वर में पूछा, लेकिन क्यों शर्मा जी? यह उसके करियर का बहुत बड़ा मौका है। गोपाल शर्मा की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, सर, बात सिर्फ करियर की नहीं है। बात उस समाज की है जिसमें हम रहते हैं। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। मुझे आप पर भी पूरा भरोसा है। लेकिन मुझे लोगों पर भरोसा नहीं है। उन्होंने आगे कहा, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के पास धन दौलत नहीं होती। हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारी इज्जत होती है। लोग किसी की मेहनत नहीं देखते, सिर्फ बातें बनाते हैं। अगर एक जवान लड़की किसी गैर आदमी के साथ विदेश चली जाए तो आहती दो लोग उसकी सफलता नहीं देखते, तो सतिक को ये कहते हैं। उसके चरित्र पर सवाल उठाते हैं। आर्यवर्धन बिना कुछ बोले उनकी हर बात सुनते रहे। गोपाल शर्मा बोले, सर, मैं जानता हूं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन समाज अच्छा नहीं है। लोग बिना सच्चाई जाने फैसले सुना देते हैं। मुझे अपनी बेटी पर शक नहीं है, लेकिन मैं उसे ऐसी किसी बात का कारण भी नहीं बनने देना चाहता जिस पर लोग उंगली उठाएं। कुछ पल के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यवर्धन ने धीरे से कहा, शर्मा जी, अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी यही सोचता। गोपाल शर्मा ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। आर्यवर्धन आगे बोले, आपकी बात में कोई गलत बात नहीं है। एक पिता अपनी बेटी के लिए जो महसूस करता है उसे मैं समझ सकता हूं। अगर आपकी इच्छा है कि अनु लंदन न जाए या तई तई जाए तो वह नहीं जाएगी। यह सुनते ही गोपाल शर्मा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भावुक होकर कहा, सर, मुझे डर था कि कहीं आप मेरी बात का बुरा ना मान जाएं। आर्यवर्धन मुस्कुराए और बोले, नहीं शर्मा जी, आपने सिर्फ एक पिता का फर्ज निभाया है। गलती मेरी थी। मुझे पहले ही इन बातों के बारे में सोचना चाहिए था। गोपाल शर्मा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपने मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। आर्यवर्धन ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, ऐसा मत कीजिए शर्मा जी। सम्मान आपका भी उतना ही है जितना मेरा। कुछ क्षण दोनों खामोश बैठे रहे। फिर आर्यवर्धन ने माहौल हल्का करते हुए कहा, लेकिन एक शिकायत है। गोपाल शर्मा ने पूछा, कैसी शिकायत? आर्यवर्धन मुस्कुराए, आप पहली बार मेरे ऑफिस आए हैं और बिना चाय पिए जा रहे हैं। गोपाल शर्मा भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। सर, घर पर पूजा की तैयारी चल रही है। पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। अगली बार आपकी चाय जरूर पीऊंगा। आर्यवर्धन ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिए, आपकी बेटी बहुत काबिल है। उसकी मेहनत उसे एक दिन बहुत आगे लेकर जाएगी। गोपाल शर्मा ने गर्व से कहा, मुझे भी अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है। दोनों अपनी अपनी जगह से उठे। एक तरफ एक पिता के दिल का बोझ हल्का हो चुका था, तो दूसरी तरफ एक बड़ा इंसान एक पिता की मजबूरी को समझ चुका था। उस दिन किसी की जीत या हार नहीं हुई, बल्कि रिश्तों, अमियमामा, सम्मान और विश्वास ने एक नया अर्थ पा लिया।